भिलंगना क्षेत्र में राजकीय शिक्षक संघ का वार्षिक अधिवेशन बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटीधार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक शक्तिलाल शाह, ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी और नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। विधायक शक्तिलाल शाह ने शिक्षकों का अभिवादन करते हुए कहा कि गुरु का स्थान संसार में सर्वोच्च है। उन्होंने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए विद्यालय में इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं कबड्डी मैट उपलब्ध कराने की घोषणा की। ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी ने कहा कि शिक्षक समाज क्षेत्र की धुरी है और उन्होंने विद्यालय में मुख्य द्वार निर्माण की घोषणा की। नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने स्कूल परिसर में स्ट्रीट लाइट लगाने और मंच के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। उन्होंने घुमेटीधार में मानकों के अनुरूप खेल मैदान न होने पर चिंता व्यक्त की और विधायक से भव्य खेल मैदान के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान राजकीय शिक्षक संघ के संरक्षक लोकेंद्र रावत ने घनसाली क्षेत्र के दुर्गम विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग रखी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिल सके। अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष पर विजय राज सिंह मियां, मंत्री पर रामचंद्र शाह, उपाध्यक्ष दिनेश बिष्ट, महिला उपाध्यक्ष रेखा भट्ट, संयुक्त मंत्री अनंत राम रतूड़ी, संयुक्त मंत्री महिला तरुणा नौटियाल, आयव्यय निरीक्षक दीपक कपूर, नामित पद कोषाध्यक्ष अभिषेक प्रभाकर, संगठन मंत्री रितेश सिंह ने विरोध को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है इनका पूरा पैनल, इस बार इनका पूरा पैनल जो है बहुत सिस्टम के साथ इन्होंने काम किया। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य में भी कामना करता हूँ कि इसी तरह से ये लोग आगे भी काम करते रहें। तो मैं भिलंगना ब्लॉक के समस्त शिक्षक भाइयों का, शिक्षिका बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे राज्य शिक्षक संघ के शाखा भिलंगना का अध्यक्ष को निर्विरोध घोषित करने के लिए मेरा अपना आशीर्वाद दिया। और जो आपने बोला है बड़ी कि आप, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने शिक्षक भाइयों का जो सम्मान आज की डेट में जो सम्मान समाज में नहीं हो रहा है, उनको सम्मान को पुनः उनको सम्मान दिलाना है। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमसे गरीब होता है, जो बच्चे आते हैं, उनका मैं ब्लॉक स्तर पर जो भी बच्चे जो टॉपर आएंगे हाई स्कूल इंटर का, उनका सम्मान करना है। और तीसरी जो मेरी प्राथमिकता है, जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनका मैं एक आयोजन अलग से कराऊंगा। उनका सम्मान, रिटायरमेंट जो सम्मान होता है, मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना यह है। अभी हमारे साथ जिला मंत्री हैं वर्तमान में, इनके साथ भविष्य में जो अगर ये कार्यकारिणी चुन के आती है, इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैं जिला कार्यकारिणी में चलूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। द्विवार्षिक अधिवेशन राज्य शिक्षक संघ भिलंगना का है और इसमें हम सभी जितने भी विकासखंड भिलंगना में शिक्षक शिक्षिका बहन हैं, सबकी आज शैक्षिक संगोष्ठी है, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी, प्रमुख जी, नगर पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और सभी मेहमान के रूप में उपस्थित हुए। यह संगोष्ठी हमें एक स्वच्छ चुनाव की प्रक्रिया के लिए तैयार करती है, जिसमें आज हमारा चुनाव संपादित होना है। उस चुनाव में लगभग कल की तिथि तक तो ये तय है कि निर्विरोध कार्यकारिणी बननी जा रही है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज विकासखंड भिलंगना में पूरे प्रदेश में एक मिसाल जाएगी कि विकासखंड भिलंगना में निर्विरोध कार्यकारिणी का गठन हुआ है। सरकार से तो यही मांगे है कि हमारी जो पदोन्नति है, जो स्थानांतरण नीति है और जो हमारी महिलाएं जो दुर्गम क्षेत्रों में जो काम कर रही हैं, चुनाव में उनके लिए गंगे की महिला हमारी भिलंग में आ जाती है ड्यूटी पर, जबकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आवागमन की कोई उस समय साधन भी नहीं होते हैं। और विशेष मांग मेरी यह रहेगी, निर्वाचन अधिकारी महोदय टीरी गढ़वाल से यही मांग करूंगा बार बार कि जितने भी हमारी महिलाएं चुनाव में जो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर जिनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, उनको 10 किलोमीटर की परिधि में वो ड्यूटी चुनाव में हमारे निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय लगाएंगे, तो उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। मैं डॉक्टर बुद्धि प्रसाद भट्ट हूँ और मैं जनपद मंत्री टिहरी। विगत हमारा अधिवेशन हुआ था तो मुझे मेरे 3200 टीचरों ने निर्विरोध जनपद में जनपद मंत्री का दायित्व दिया था और मेरी एक प्राथमिकता रही है सर कि मैं संगठन को एक करने का मेरा एक जो है ये उद्देश्य है और मैंने अपने जनपद में सभी शिक्षकों को एक कर पूरे प्रदेश में अपने
जनपद का नाम एक इतिहास में दर्ज कराया कि हमारे इतने बड़े जनपद में भी निर्विरोध हो सकता है। उसी क्रम में अभी हमारे ब्लॉकों के अधिवेशन चल रहे हैं, 8 ब्लॉकों के अधिवेशन हो गए हैं और 9वें ब्लॉक हमारा अंतिम ब्लॉक ये है। हमने पूर्ण प्रयास किया, हमने अपने पूर्व ब्लॉक जो हमारे अभी वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष हैं लोकेंद्र रावत जी, मंत्री दाता राम गोरवाल जी, आप दोनों से मैंने निवेदन किया कि भाई आप ऐसा करो, शिक्षकों को बांटो मत, शिक्षकों को एकजुट करो और अपने ब्लॉक कार्यकारिणी भिलंगना का जो है निर्विरोध निर्वाचन करो। तो इसमें लोकेंद्र भाई की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे विजयराज मियाँ जी बहुत ही कर्मठ और जुझारू और बहुत ही हमारे संगनिष्ठ साथी हैं। उनके प्रयासों से और ब्लॉक शाखा भिलंगना के समस्त शिक्षकों के प्रयासों से आज हमारी भिलंगना शाखा का निर्विरोध निर्वाचन होने जा रहा है। भट जी, मैं आपको अभी अवगत करा दूं कि अभी तो ये प्रथम सत्र शैक्षिक गोष्ठी का चल रहा है। इसके बाद हम नामांकन की प्रक्रिया होगी, मंच हमारे पास जनपद के पास आ जाएगा, नामांकन की प्रक्रिया होगी, सभी नामांकन करेंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक पद पर एक ही नामांकन होगा और कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित होगी। हमने जनपद में भिलंगना ब्लॉक दूरस्थ ब्लॉक है और यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षकों की समस्याएं होती हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, खंड शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के मध्य भी कई बार मतभेद हुए हैं, लेकिन हमने जनपद से, मैंने और मेरे अध्यक्ष ने, मेरे जनपद कार्यकारिणी ने भिलंगना ब्लॉक के शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्ण प्रयास किया और आने वाले 9 और 10 दिसंबर को सर हमारा जनपद का अधिवेशन भी हो रहा है। मैं पुनः उसमें जनपद मंत्री का प्रत्याशी हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है जो काम करेगा उसका नाम होगा, उसको पुनः शिक्षक जो है अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा कि आप मेरा आकलन करें, मैंने इन 3 वर्षों में क्या कार्य किया, कैसा व्यवहार रहा, उसके आधार पर यदि आपको ठीक लगे तो मुझे अवश्य चुनें। धन्यवाद सर।